देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। फिर कांपी दिल्ली की धरती। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। गुरुग्राम बॉर्डर पर था भूकंप का केंद्र। दिल्ली में आए भूकंप के रिक्टर पैमाने पर 2.1 मापी गई है तीव्रता। 58 दिनों में 7वीं बार दिल्ली में आए भूकंप के झटके। केदारनाथ धाम में आपदा के बाद अब 46 तीर्थ पुरोहितों के भवन बनकर तैयार। बर्फबारी, आपदा और भूकंप को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं भवन। बिहार के बाद आज ओडिशा में होगी अमित शाह की वर्चुअल रैली। दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में की गई है तैयारी। दिल्ली में आज हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी। नतमस्तक होकर बजरंगबली का लिया आशीर्वाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बिगड़ी सेहत। कल सुबह होगा कोरोना टेस्ट। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार, गले में खराश की शिकायत। सीएम केजरीवाल ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। लोगों से मेल मुलाकात पूरी तरह से बंद। सीएम केजरीवाल ने कल दोपहर से सारी मीटिंग भी कैंसिल की। किसी से भी नहीं की है कोई मुलाकात। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। दिल्ली में अगले एक हफ्ते में हो सकते हैं 56,000 कोरोना केस। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। देश में 2.5 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 9,983 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 206 लोगों की गई जान। अब तक 7,135 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए केस। 91 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 86,000 के करीब पहुंची। अब तक 3,060 मरीजों ने की मौत की खबर सामने आई। मुंबई शहर में 48,700 से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज। अब तक 1,638 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1,320 मामले बढ़े। 27,600 से ज्यादा केस। अब तक 761 लोग गंवा चुके हैं जान। कोरोना काल में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में होगा सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। 7.5 लाख लोगों से सुझाव का दिया गया है हवाला। दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में बाहरी मरीजों को कुछ सुविधाएं जारी रहेंगी। कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूरो सर्जरी, सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक के मरीजों को मिलता रहेगा इलाज। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले पर छिड़ी सियासत। बीजेपी की मांग, आदेश वापस ले केजरीवाल सरकार। दिल्ली में नहीं खुलेंगे होटल और बारात घर। केजरीवाल बोले आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने की पड़ सकती है जरूरत। शोपियां में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 4 आतंकवादी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने की थी आतंकवादियों की घेराबंदी। पिंजुरा गांव में छिपे हुए थे आतंकवादी। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने ड्रोन से किया सर्च। लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत। शोपियां में इंटरनेट सेवा बंद। शोपियां में बीते 24 घंटे में मारे जा चुके हैं कुल 9 आतंकवादी। 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने कल किया था ढेर। कल मारे गए सभी आतंकवादियों का आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से था नाता। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। दुनिया कोरोना से लड़ रही है लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने में जुटा हुआ है। ओडिशा में हादसा। ट्रेनर एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। ट्रेनी पायलट समेत 2 लोगों की मौत। ओडिशा के धेनकनाल जिले में हुआ हादसा। ट्रेनर एयरक्राफ्ट में ट्रेनी महिला, पायलट के साथ ट्रेनर भी था मौजूद। दोनों की गई जान। चीन से सीमा विवाद का राहुल ने उठाया मुद्दा। अमित शाह पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने किया ट्वीट। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद यह ख्याल अच्छा है। अमित शाह ने कल पटना की वर्चुअल रैली में कहा था पीएम मोदी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले अभिनेता सोनू सूद। मातोश्री में हुई मुलाकात। उद्धव से मिलने अभिनेता सोनू सूद के साथ महाराष्ट्र के कपड़ा मंत्री असलम शेख भी साथ में मौजूद थे। बोले कोई मतभेद नहीं, सबने दिया है साथ। हम लोग पहुंचेंगे और मैं पहुंचता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट अपने घर से नहीं पहुंचूंगा। एंड ऑल एवरी पार्टी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, एवरीवन हैज सपोर्टेड। पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में सोनू सूद को बीजेपी की कठपुतली बताया गया था। बाद में आदित्य ठाकरे ने सोनू सूद को अच्छा आदमी कहा। लॉकडाउन के दौरान अभिनेता सोनू सूद ने हजारों प्रवासी श्रमिकों की मदद की थी। उन्हें घर भेजने के लिए बसों का किया गया था इंतजाम। लॉकडाउन 1 में आज से देश में करीब 2 महीने के बाद खुले धार्मिक स्थल। गोरखपुर में गोरक्षधाम मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। किसी भी मंदिर में बिना मास्क एंट्री नहीं। हैंड सैनिटाइजर का करना होगा इस्तेमाल।
सीएम योगी ने गुरु को माल्यार्पण की, विधिवत पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा खास ध्यान, किसी को नहीं दी जाएगी भस्म भभूत। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खुला हनुमान मंदिर, मूर्ति के स्पर्श और घंटा बजाने की मनाही, पुजारी नहीं करेंगे प्रसाद का वितरण, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। लखनऊ में मन कामेश्वर मंदिर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद भक्तों को मिली एंट्री, जलाभिषेक पर पाबंदी, भक्तों के लिए सैनिटाइजर का भी इंतजाम। पटना के महावीर मंदिर के कल सुबह 6 बजे से खुले कपाट, भक्तों का लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया था ध्यान। उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने के लिए लगी लंबी कतार, एक दिन में 2200 श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए कराई प्री बुकिंग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिलहाल बंद रहेंगे मंदिर, लगातार कोरोना के मरीज आ रहे हैं सामने। भोपाल में मंदिर बंद लेकिन रेस्टोरेंट और कॉफी हाउस खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर लगाई गई है मेज और कुर्सी। प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हनुमान जी का दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु, मंदिर परिसर में बनाई गई सैनिटाइजिंग टनल। मुजफ्फरपुर में भक्तों के लिए खोले गए गरीबनाथ के कपाट, सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन की छूट। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान और द्वारिकाधीश मंदिर आज भक्तों के लिए खोल दिया गया। आज से नहीं खुलेंगे काशी के मंदिर, 9 जून से हो सकते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 30 जून तक नहीं खोलेगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, बिना श्रद्धालुओं के पूरी होगी भगवान की रथ यात्रा। आज से मॉल से भी हटी पाबंदी, दिशा निर्देशों के हिसाब से की गई है तैयारी, बंद रहेंगे प्ले और गेमिंग जोन। आज से होटलों में भी शुरू हो जाएगा कारोबार, लेकिन ग्राहकों, कर्मचारियों और प्रबंधन के लिए सरकार ने सख्त किए हैं नियम। दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, गुरुद्वारे में लंगर बनाकर बांटा जाएगा, भीतर खिलाने पर पाबंदी है। बंगला साहिब गुरुद्वारे में हैंड सैनिटाइजिंग के लिए पैर से पंप करने का किया गया है इंतजाम, इसके लिए बाकायदा एक शख्स की लगाई गई है ड्यूटी। दिल्ली की जामा मस्जिद भी खुली, सरकारी निर्देशों का किया जा रहा है पालन। बेंगलुरु में भी खोला गया डोडरा गणपति मंदिर, दर्शन के लिए सुबह से जुटे हुए हैं श्रद्धालु। आंध्र में भी आज तमाम मंदिरों के खुल गए हैं कपाट, लेकिन चित्तूर का चर्चित दक्षिण काली मंदिर अभी रहेगा बंद, कंटेनमेंट जोन में आने से बढ़ती जा रही है सावधानी। पटना साहिब गुरुद्वारा भी आज खुला, गूंजी गुरुवाणी। अमृतसर में आज हरमंदिर साहिब के द्वार में भक्तों के लिए खुले। अमृतसर में आज हरमंदिर साहिब के द्वार भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए किए हैं खास इंतजाम। सिरसा में करीब 2.5 महीने के बाद खुले मंदिर, जुटे श्रद्धालु, थर्मल चेकिंग, सैनिटाइजर का दिखा बंदोबस्त। मुंबई के अंधेरी में शुरू हुई बेस्ट की बस सेवा, यात्रियों की दिखी कतार। पंजाब में किसान परेशान, धान की फसल लगाने के लिए नहीं मिल रहे मजदूर, मजदूरों की तलाश में काश्तकार लगा रहे रेलवे स्टेशनों के चक्कर। पंजाब के किसानों ने पलायन रोकने के लिए मजदूरों की सुविधाएं बढ़ाई, 3 टाइम के भोजन, रहने का इंतजाम और मोबाइल फोन की सुविधा का ऑफर। मुंबई के दादर में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा जाम, गाड़ियों की दिखी लंबी कतार। इंदौर में आज एक कैफे में लगी आग, 2 पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कैफे में थी गैस की 3 टंकियां, पुलिसकर्मियों ने वक्त रहते उन्हें बाहर निकाला, कैफे में खड़ी एक गाड़ी भी बाहर निकाली। कोलकाता में भी आज से खुले मॉल में एंट्री के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगी कतार। चुनाव आयोग में कोरोना की एंट्री, ईवीएम डिवीजन का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। अहमदाबाद में कोरोना वॉरियर की कटी सैलरी, पैरामेडिकल स्टाफ के मुताबिक यूडीएस कंपनी ने 20 से 30% तक वेतन काटने का थमाया लेटर। लद्दाख से विमान से रांची पहुंचे 55 मजदूर, सोरेन सरकार की पहल पर हुई घर वापसी, एयरपोर्ट के बाहर मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम था। पश्चिम बंगाल में काम पर लौटे सरकारी कर्मचारी, आज से 70% स्टाफ के साथ दफ्तरों में शुरू हुआ कामकाज। तिरुमाला में वेंकटेश्वर मंदिर के लिए भी भक्तों के लिए खुल गए हैं कपाट, भगवान के दर्शन के लिए जुटे हुए हैं श्रद्धालु।
दिल्ली में हनुमान मंदिर खुलने पर दिखी एक भक्त की खुशी। बजरंगबली की वेशभूषा में गदा लेकर झूमा भक्त। हरिद्वार में हट की पैड़ी पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक भक्त लगा सकेंगे आस्था की डुबकी। टीका, प्रसाद और घंटा बजाने पर पाबंदी। दिल्ली से यूपी आने को जाम से जूझना पड़ रहा है। नोएडा बॉर्डर पर हुई जांच, इस वजह से लगा हुआ है लंबा जाम। पेट्रोल डीजल आज भी हुआ महंगा। दोनों के दामों में प्रति लीटर 60 पैसे का इजाफा। लगातार दूसरे दिन बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। अयोध्या में आज हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि समेत सभी मठ मंदिर खुले। प्रवेश द्वार पर पुलिस का पहरा। बिना मास्क दर्शन पर पाबंदी। राम मंदिर निर्माण का पूरा खाका तैयार। एलएनटी के 50 इंजीनियरों का दल पहुंचा अयोध्या। तराशे गए पत्थरों को ले जाने के लिए 18 साल के बाद खोला गया राम जन्मभूमि परिसर का बंद मार्ग। चारों तरफ लगाए गए विश्व हिंदू परिषद के झंडे। भगवान शिव के अनुष्ठान के बाद शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण। 10 जून को हो सकता है भगवान शिव का अनुष्ठान। मस्जिद खुलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई खुशी, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की दी है नसीहत। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को करना होगा इंतजार। 30 जून तक बंद रहेगा मंदिर। चंडीगढ़ का मशहूर लक्ष्मी नारायण मंदिर आज से खुला। सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से होंगे दर्शन। सूरत में मंदिरों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा। आज से भक्त कर सकेंगे पूजा पाठ। यूपी के हाथरस में भी आज से खुले धार्मिक स्थल। नियमों का पालन कराने के लिए प्रशासन ने धर्मगुरुओं से मीटिंग की। कोलकाता में आज से खुले मॉल। गाइडलाइंस और शर्तों का पालन जरूरी। अहमदाबाद में इस्कॉन मंदिर को आज से भक्तों के लिए खोला गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। फतेहाबाद में खुल गए हैं मंदिर। भक्तों से रहेगी भगवान की दूरी। मूर्तियों के आगे रस्सियां बांधी गई। असम में सरकार ने 17 हाई स्कूलों को बंद करने का फैसला किया। 10वीं की परीक्षाओं में इन स्कूल का रिजल्ट 0 आया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने खट्टर सरकार पर बोला हमला। पूछा लॉकडाउन में तहस नहस हो चुकी है अर्थव्यवस्था के बाद बीजेपी किस चीज का मना रही है जश्न। बर्दवान में बीजेपी युवा मोर्चा ने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया आक्रोश। बाराबंकी में आज मंदिरों में हुआ शंखनाद। मस्जिदों से आई अजान की आवाज। चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल एलांते में एंट्री के लिए शर्त, मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप दिखाना होगा। सोनीपत के मुरथल में लौटी ढाबे की रौनक। ढाबे पर सैनिटाइजिंग का पूरा इंतजाम। साथ ही 6 फुट की दूरी का रखा जा रहा है खास ख्याल। चूरू के एक अस्पताल में कर्मचारियों की चैटिंग में मरीजों से भेदभाव का खुलासा। पुलिस ने 3 लोगों पर केस किया दर्ज। ग्रेटर नोएडा की पैरामाउंट सोसाइटी में घुसकर कुछ लोगों ने की मारपीट। वीडियो हुआ वायरल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से मुकदमों की सुनवाई। एक साथ कोर्ट रूम में 6 वकील ही रहेंगे मौजूद। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 65 साल से अधिक आयु वाले वकीलों के प्रवेश पर अभी रोक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कर सकेंगे बहस। मोतिहारी में प्यार में एक युवक का दिखा वीरू वाला अंदाज। 40 फुट ऊंचे टावर पर चढ़ा। लड़की पक्ष से शादी करवाने की मांग। कर्नाटक और हरियाणा ने जुलाई से स्कूल खोलने का किया विचार। स्कूल प्रबंधकों में दिखी खुशी, लेकिन अभिभावकों में दिखा कोरोना का डर। मदुरई में एक अस्पताल में घुसकर दबंगों ने की मरीज की हत्या। 4 हथियारबंद लोगों पर आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।